धड़कन भारत का दर्शन न्यूज बॉक्स भारत। भारतीय सेनाओं के द्वारा पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों के ठिकाने को नष्ट करने के बाद आतंकियों को मौत की नींद सुला दी गई है। उसके बाद से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है और बार बार भारत के अंदर कायराना हमला करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारी सेना इसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है और हर तरफ से पाकिस्तान को चारों चित कर दिया जा रहा है। वहीं देश में हमारी सेना के अद्भुत शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन कर रही है, दुश्मनों को करारा जवाब दे रही है। इधर अपनी सेना की सलामती और उन्हें अधिक शक्ति देने की याचना को लेकर देश भर में मंदिरों में पूजा अर्चना और मस्जिदों में दुआ की जा रही है। चूँकि आज जुमा का दिन है तो विशेष दुआ भी हमारी सेना के लिए की जा रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि गंगा जमुना तहजीब को आगे बढ़ाते हुए रांची के पहाड़ी मंदिर में कर्नल सोफिया और विंग कमांडर वोयमिका सिंह की तस्वीरों को लेकर पूजा की गई और सलामती की दुआ मांगी गई। झंडा इतना बड़ा है ना। कल रात हम लोग सुकून की नींद सो पाए उन सेनाओं के कारण, इसीलिए और मोदी जी को बहुत बहुत भैया फोटो बना रहा यही है क्या क़यामत मेरा ये मुल्क साथ आबाद रहे। हमारे सेना के जवान, हमारे फौज के जवान जिस दिलेरी और जिस कुव्वत के साथ हमारे मुल्क के दुश्मन को जवाब दे रहे हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, मैं उनको सलाम करता हूँ। हिंदुस्तान का ज़र्रा ज़र्रा पूरा मुल्क जो हमारा है, हम यहाँ पैदा हुए, ये रहते हैं, मरेंगे। लिहाजा कोई भी शख्स अगर हमारे इस मुल्क पर कोई भी बर्बादी अगर वो गलत निगाह उठाता है तो हम अपनी सांस के अपनी आखिरी सांस तक उसको जवाब देंगे, चाहे जैसी भी कुव्वत इस्तेमाल करनी हो। और मैं तमाम पक्ष विपक्ष मौजूदा हुकूमत की भी तारीफ कर रहा हूँ कि उन्होंने इस पाकिस्तान के ज़रिए खुल्ला पाकिस्तान के ज़रिए जो मेरे मुल्क पर जारहाना जो इक़दाम किए गए और मेरे मुल्क ने बहुत
सब्र से काम लेते हुए अब कदम उठाया है। कह जाए कि इस कदम को बहुत पहले उठाना चाहिए था। वो टेररिज्म और क्या है वो ये दहशतगर्दों का वो अड्डा बन गया। वहाँ कोई ऑटो फैक्ट्रियाँ हैं नहीं, वहाँ दहशत पैदा किए जाते हैं और इस्लाम के नाम पर जैसे मोहम्मद है तो लश्कर तौबा है तो फलां है तो फलां भर के वो तैबा रहे कि उसके तौबा से हम तैबा से 1000 बार लाखों बार हम तौबा करते हैं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी ये दिशा बहुत अच्छा ले रही हैं। बिल्कुल कहना चाहूँगी कि जिन भी बहनों का सुहाग उजड़ा है उनकी शादी को ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, उनकी मतलब उनको ऐसा आतंकवाद गतिविधि देकर ऐसा दुख दिया गया है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी इस दुख से उभर नहीं पाएंगी। लेकिन हमारे मोदी जी ने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे और उन्होंने सिर्फ कहा नहीं किया भी। तो मैं अपने भारतीय सेना को कहना चाहूँगी, तीनों सेनाओं के लिए आज हम लोगों ने यहाँ पूजा अर्चना की है और अपने लिए तो हम लोग करते ही हैं, उनके लिए किए हैं। पूरा भारत, पूरा देश मोदी जी आपके साथ है, भारतीय सेना आप लोगों के साथ हम लोग हैं और हम लोग चाहेंगे कि आप लोग पूरे जोश से आगे बढ़ें और पाकिस्तान को निस्तो नाबूद कर दें। और यहाँ तक कि अभी हम कुछ रील्स देख रहे हैं तो उसमें विपक्ष भी कह रहे हैं कि हम लोगों को एकजुट होकर के एक साथ इस युद्ध में भाग लेना चाहिए। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। हमें हिंदुस्तानी होने पे प्राउड है। और देखिए, रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में महाकाल बाबा का हम लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं और महाकाल बाबा से विनती कर रहे हैं कि हमारे देश की जो तीनों सेनाओं एवं देश के 142 करोड़ देशवासियों की सुरक्षा एवं प्रधानमंत्री ने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे, तो भगवान पहाड़ी बाबा के दरबार में जो आता है वो खाली नहीं जाता है। इसलिए बाबा से विनती कर रहे हैं कि ऐसे दुश्मनों को मिट्टी में मिलाना होगा ताकि पूरा वर्ल्ड के जो भारत के जो दुश्मन देश है उसे पता चल जाए कि भारत आज के दिन में कितना शक्तिशाली है। क्योंकि कल जिस तरह पाकिस्तानी आतंकवादियों और वहाँ के सेनाओं के द्वारा जिस तरह ड्रोन से भारत में हमला करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय फौज ने उस ड्रोन को मार गिराया और उसके बाद जो उसे जवाब दिया गया है वो जिंदगी भर याद रखेगा। इसलिए बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। इसलिए पहाड़ी मंदिर में पूजा किए हैं और यह पूजा खाली नहीं जाएगा। दुश्मन को औकात बताएंगे और पूरा वर्ल्ड को बताएंगे कि भारत आज कितना मजबूत है, कितना एकजुट है। पूरे देश के एक एक लोग आज भारत के तीनों सेनाओं के साथ खड़ा है। इसलिए आज पहाड़ी मंदिर में हम लोग पूजा करने के लिए आए हुए हैं। रांची के मस्जिदों में मुस्लिम समाज ने खुसूसी जो है दुआ की है भारत के वीर सैनिकों के लिए, भारत के लिए, और एकजुटता के साथ खड़े हैं हम, उसको फोकस करते हुए आज सभी लगभग मस्जिदों में दुआ हुई खास करके। और ये हम उम्मीद करते हैं कि देश जो है ये जंग जीतेगा और वो जीतना चाहिए क्योंकि पूरा देश उसके साथ खड़ा है। पूरे देश के हर इलाके से, हर तरह से प्रार्थना, दुआ, हर लेवल से जो आध्यात्मिक की चीज़ें हैं वो पहलू हैं, वो चीज़ हो रही है। दुआ किए अपने इंडियन आर्मी के लिए। इंडियन आर्मी के साथ में हम लोग हैं, हमारा दुआ इंडियन आर्मी के साथ में है और जो भी जंग हो रही है तो हम लोग अपना मुल्क इंडिया के साथ में है। हम चाहते हैं कि हमारा इंडिया आर्मी अच्छा से अच्छा मतलब परफॉर्मेंस करे और अच्छा से अच्छा पाकिस्तान को जवाब दे। जो नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से हो रही है अब हम लोग से और बर्दाश्त नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोग यही दुआ किए हैं, हम और हमारे साथी और हमारे मस्जिद के तमाम इमाम वगैरह दुआ किए कि हम लोग इंडिया आर्मी के साथ में और इंडिया आर्मी जंग में विजय होकर लौटे। लड़ रही है, जो जंग हो रही है उसमें हम लोग दुआ किए कि हमारे फौज को फतह हो और नापाक इरादे करने वाले लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिले और हमारे हिंदुस्तान की जीत हो। ये हम लोगों ने आज नमाज के बाद दुआएं की।